ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपका ही हूँ। मैं अपनी आत्मा, अपना हृदय, अपना मन, अपना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, अकारण शरीर सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं प्रभु। मेरा रोम रोम आपके प्रति समर्पण है प्रभु, आपके चरणों में समर्पण है प्रभु। एक एक क्षण, एक एक निमेष आपके श्री चरणों में समर्पण है प्रभु। मेरी आत्मा आपके श्री चरणों में समर्पित है प्रभु। मैं आपका ही अंश हूं प्रभु, मैं आपका ही सुपुत्र हूं प्रभु। आप मेरे पिता के भी पिता, पिता के भी पिता, पिता के भी पिता है प्रभु। आपको बारंबार प्रणाम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यम इदं परम गुहम मदक्ते विश्वभिद्यास्ति भक्तिं मयि परम कृत्वा ममे वैश्यत संशयः। मुझे पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु स्वयं जीव से कह रहे हैं, जीव को ये वचन दे रहे हैं। भक्ति मया परम कृत्वा, जो मेरे में पराभक्ति करके इस गीता को कहता है, इसका तात्पर्य है कि जो रुपए, मान, बड़ाई, भेंट, पूजा, आदर, सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भागवत का मनन हो जाए, इन भाव का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों का दुख, जलन, संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा उद्देश्य कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। इसी अध्याय के 94वें श्लोक में कही गई और इस श्लोक में कही गई पराभक्ति में अंतर है। वहां मदिक्ते लभते पराम पदों से कहा गया है कि ब्रह्माभूत होने के बाद संख्या योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादि काल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ संसारिक मान, बड़ाई आदि किसी की भी कुछ मात्र भी कामना न रखकर केवल भागवत भक्ति की, भागवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। भागवत भक्ति की, भागवत प्रेम की अभिलाषा रखना ही पराभक्ति है। इसलिए यहाँ भक्ति मयि परम कृत्वा, मेरे में पराभक्ति करके ऐसा कहा गया है। यम इदं परम गुहाम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुहा संवाद लेना चाहिए। पूरी गीता का परम गुहा संवाद लेना चाहिए, जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। परम गुहम पदों में ही गुहा, गुहंतर, गुहंतम और सर्व गुहंतम, ये सब बातें आ जाती है। परम गुहा संवाद लेना चाहिए। परम गुहम, गुहा, गुहंतर, गुहंतम, सर्व गुहंतम, ये सब बातें आ जाती हैं। मद्यक्ति वैश्य भी ध्यास्ति, जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा, वह मेरे को प्राप्त होगा। पीछे के श्लोक में नभक्त पद में
एक वचन दिया और यहाँ मध्यकेशु पद में बहुवचन दिया। इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हैं हों, वहाँ पहले बताए दोषों वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस दोषी व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, यदि उनमें कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़े ही जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाला लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौवों को नहीं। ऐसा ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो उसका वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ होता है और उन्हीं को वह सुनाता है। ममे वैश्य संशय, अगर गीता सुनने वाले को केवल मेरे ही उद्देश्य होगा तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कारण कि गीता की यह एक विचित्र कला है। गीता की यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भी परमात्मा का निष्काम भाव पूर्वक पूजन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी अध्याय का 46वां श्लोक, और जो खाना पीना सोच स्नान आदि शारीरिक कार्यों को भी भगवान के अर्पण कर देता है, वह भी शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। तो फिर तो जो केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है, जो केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। गीता का प्रचार प्रसार भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके ही करना चाहिए, तभी मोक्ष और मुक्ति संभव है। तभी मोक्ष और मुक्ति संभव है। नाचा तस्मयन् मनुष्य है कशी चन में प्रियतम भविता ना चाहते तस्य मध्य पियत्रो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतम होगा भी नहीं। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, जो गीता का प्रचार और प्रसार करते हैं उनके समान कोई प्रिय भक्त इस भूमंडल पे भी नहीं है। नाचा तस्मानुष्य किस्य प्रियतम, जो अपने में लौकिक परलौकिक प्रकृत पदार्थों की सत्ता लिप्सा आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति इसी अध्याय का 68वां श्लोक के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्रकृत पदार्थों को प्राप्त करने का कुछ मात्र भी उद्देश्य नहीं है, और जो भागवत प्राप्ति, भागवत दर्शन, भागवत प्रेम आदि परमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा पुरुष ही भागवत गीता का प्रचारक अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपयुक्त अधिकारी मनुष्य के लिए तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्य में उसके समान मेरा प्रिय कृतम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता का प्रचारक के समान दूसरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। गीता के प्रचार के सिवा कोई और दूसरा प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, प्रिय कृतम पद में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है। केवल भागवत प्रिय तत्व गीता के भावों का प्रचार करता है, इसलिए वह प्रिय कृतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है।
मनुष्य में प्रियकृतम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्य को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं के पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, नरकीय जीव, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। मनुष्य योनि में ही मिलता है। मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सच्ची सफलता है। मनुष्य जन्म की सच्ची सफलता है। भविता नाचा में तस्माद्य प्रियत्रो भवि, जिसमें अपना मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा प्रिय कृत के समान नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है, लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं है। अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भागवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियां बताई गई हैं, जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरण में ला सकता है। तात्पर्य है कि जो गीता का आदर करता है, ऐसे मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को क्यों ना हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधनों को मानने वाला क्यों ना हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर पक्षपात, विषमता को छोड़कर किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वालों की चेष्टा त्याग करके मन में किसी भी लौकिक, परलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाले वस्तु की कामना न रखकर, अपना संप्रदाय, अपनी टोली बनाने का उद्देश्य न रखकर केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, अकर्तव्य सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का लोक हितार्थ निष्काम भाव पूर्वक पालन करता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। महान आनंद, महान सुख को गीता के 6 अध्याय में 22वां श्लोक प्राप्त कर सकता है। गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि की परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव, उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चाहने वाला भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को परमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियां मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझन सुलझेगी, परमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होगी, जिससे वह उत्साह से सुगमता पूर्वक बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार के बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति सुगमता से कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान इससे प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। गीता युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। सुखद दुखे समय कृतवः यत्कृषि यदश्नासी सर्वकर्मात् बद्धः आदि। जब युद्ध जैसी परिस्थिति, घोर कर्म में भी कल्याण हो सकता है, तो फिर परिस्थितियों में कैसे नहीं होगा। जो मनुष्य भगवान का प्यारा हो जाता है, उसको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। जिससे गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है, वह क्या करे, इसको भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे, आगे के समागम में कहेंगे। ये आज का समागम यही समाप्त होता है, आगे समागम होता रहेगा।
सत्संग होता रहेगा। आप सभी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, वो मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करे। साधु साधु। जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।